नमस्कार दोस्तों मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी इनविटेबल कालचक्र। दोस्तों आज बात करेंगे खींवसर उपचुनाव की। हाँ, क्योंकि खींवसर उपचुनाव से इस बार हमें बहुत ज्यादा सीख मिली है। वो खींवसर उपचुनाव जिसमें बहुत ज्यादा तौलिया भी लाया जा रहा था ना, उसकी भी कहानी करनी है। और जो मैं पहले भी बात बोल रहा था कि जब जब कोई आदमी अपने दम पे कद अगर बढ़ाएगा ना, तब उसको ये जो दोनों नेशनल पार्टी है ना, ये मिलके उसको हराने पे आ जाएंगी। क्योंकि भाई जो लोग जनता की आवाज उठाएगा ना, तो जनता तो उसका साथ देगी। तब ये दोनों ऐसे नहीं सोचेगी हम दोनों आपस में पक्ष विपक्ष हैं, ये दोनों मिलकर उसको हरा देंगे। भाई खींवसर उपचुनाव में इस बार रेवताराम जी डांगा बीजेपी से जीते हैं। रेवताराम जी डांगा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद प्रॉपर खींवसर में तो रेवताराम जी इस बार शायद ज्यादा ही विकास कर सके, क्योंकि राजस्थान में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। लेकिन ये सिर्फ खींवसर का चुनाव नहीं था, न कोई ये चुनाव था रेवताराम जी और कनिका जी बेनीवाल का चुनाव। ये चुनाव हनुमान बेनीवाल का भी चुनाव था। क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों को एक बुरे और एक अच्छे में से चुनाव करना होता है ना, तब तो चुनाव आसानी से हो जाता है। लेकिन दो अच्छों में से ज्यादा अच्छा कौन है, उसका चुनाव कठिन हो जाता है। भाई रेवताराम जी मैं बोल रहा हूं अपने क्षेत्र के लिए शायद वो ज्यादा विकास कर दें, लेकिन आपको तो वो बंदा चाहिए ना जो बीकानेर के किसी फौजी को शहीद का दर्जा दिलाना हो, तब भी वो व्यक्ति चाहिए। जब बुगरा गैस कांड हुआ था, जो बुगरा कांड हुआ था, उसकी भी आवाज उठानी हो, वो बंदा चाहिए। जब अनिता चौधरी की जोधपुर में आवाज उठानी हो, तो वो बंदा चाहिए। जब बावरी समाज की आवाज उठानी हो, वो बंदा चाहिए। तो बात तो उसकी थी ना। आपने जो हनुमान बेनीवाल के इतने संघर्ष थे, उन्हीं का गढ़ ढा दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहा हूं कि कौन जीता है कौन आ रहा है। मैंने जब रविंद्र सिंह भाटी को ये दोनों पार्टियों ने मिलकर हराया था ना, उस टाइम भी मैंने एक बात बोली थी। अब भी मैं वो बात बोल रहा हूं। अपन को ये कुछ नेता है ना, कुछ नेता, ये अपने राजस्थान के सभी नेता अच्छे ही हैं, मैं ये बात बोल रहा हूं। लेकिन आप अंगुलियों पे गिनिए ना कि वो नेता कौन कौन है जो कोई भी बात होने पे जो ये बड़ी बड़ी पार्टी है उनके सामने खड़े हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 4-5 नाम आपको मिलेंगे। जब किसान आंदोलन की बात थी ना, तो ये वही हनुमान बेनीवाल था जो अपनी पार्टी के सामने खड़ा हो गया था। भाई उस समय तो गठबंधन था ना, फिर भी वो आदमी बोल दिया ना, नहीं ये गलत है, एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। आप बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि कौन कौन है जो अपनी पार्टी के सामने भी खड़ा हो सकने की हिम्मत रखता है। हनुमान बेनीवाल, रविंद्र भाटी, राजकुमार रोत, ये आने वाले समय के नेता हैं। इनका बचाव करना चाहिए था, राजस्थान की जनता के लिए इनका बचाव करना चाहिए था। और मैं हनुमान जी को भी एक बात बोलना चाहता हूं, आप उन आदिवासियों से एक सीख जरूर लीजिए। उन्होंने भी इस बार चुनाव बहुत तगड़ा लड़ा है। वो अपने दम पे ही चुनाव लड़ते हैं। आपने क्या गलती की थी, पहले यहां गठबंधन कर लिया या वहां गठबंधन कर लिया। आपने इस बार चुनाव लड़ा है ना, आप वैसे ही चुनाव लड़िए। आपके हर कार्यकर्ता को यह पता तो होगा ना कि ये दोनों पार्टियां मिल सकती हैं। भाई वोट बैंक तो इस बार भी आपका बढ़ा है, कार्यकर्ताओं की तो जीत हुई है। उन्होंने 15,000 वोट आपको ज्यादा ही दिलाए हैं। भाई जो अब ये बार खींवसर का चुनाव था ना, वो सिर्फ खींवसर का नहीं था, पूरे राजस्थान की नजर उस पे थी। क्योंकि वहां पे जो बंदा संघर्ष कर रहा था ना, वो पूरे राजस्थान के काम आ रहा है। आप उसके संघर्ष देखिए, पिछले जितने भी साल से ना, उतने साल से देखिए। बंदा वोटिंग के टाइम वहां पे संघर्ष कर रहा था, उसके बाद सीधा गया जोधपुर। और आपको सबको भी पता होगा कहां काम आने वाला है, उसको ही हरा दिया। हनुमान बेनीवाल और रविंद्र भाटी ये हालातों से हार जाने वाले इंसान नहीं है। ये फिर भी संघर्ष करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं। जब भी अभी भी अगर आपको कभी जरूरत हो ना, तो इन लोगों को बुला लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये लोग आएंगे, जरूर आएंगे। और मैं जो कांग्रेस की जो इतनी बड़ी टीम खींवसर आई थी और जो बड़ी बड़ी बात कर रही थी, एक वो बात आपको याद होगी ना, बोल रहे थे कि नोटा को वोट आई 1502 और हनुमान बेनीवाल को वोट आई 1501। सही बात है भाई। मान लिया आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें नोटा से कम वोट आई। अब खींवसर में क्या हुआ, कांग्रेस के वोट आए हैं 5,454 और नोटा को 2,000 से ऊपर, बराबरी हो गए ना। इतनी बड़ी आपकी पार्टी जो कितने साल इस देश का प्रधानमंत्री दे चुकी है, वहां पे ये हालत है खींवसर में। नोटा की लगभग तो हो गए। अरे आप लोग कितने आदमी गए थे,
फिर भी उनके वोट कहां चले गए? एक आदमी को हराने के लिए कांग्रेस के सारे गढ़ ढा दिए। आप वो हनुमान बेनीवाल के जो वोट गिना रहे थे ना, मैं आपको भी आपके वोट गिनाता हूं, आप देखिए। देवली उनियारी से कांग्रेस को वोट मिली है 31,385, 3 नंबर पे रही है। सलुम्बर से वोट मिले 26,760, खींवसर से वोट मिले 5454 और 84 से वोट मिले 15,915। अरे ये कितने टोटल कितने हो गए? 31 लगभग 75,000 के लगभग हो गए 75-76,000। इससे ज्यादा तो हनुमान बेनीवाल ने एक सीट पे ले लिया। हनुमान बेनीवाल ने आपकी ये तो 4 सीटें थी ना, उससे ज्यादा वोट तो अकेले ने ले लिया है। फिर आप उसमें क्या वोट गिनवा रहे थे? ये कांग्रेस वाले उस टाइम बोल रहे थे कि हनुमान बेनीवाल इतना बड़ा कहां हो गया। अरे तो आपके तो जितने 4 सीट पे है ना, उससे ज्यादा तो अकेले वोट लिए हैं। चाहे वो हार गया उस सीट से, लेकिन उससे ज्यादा वोट तो उसने लिए हैं। फिर वो अगर बड़े नेता हुए तो कौन हो गए बताइए? जिसके लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां एक साथ हो जाएं, उसका कद तो आप देख सकते हो कितना बड़ा है। आम आदमी के काम आने वाला बंदा है वो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, चाहे वो चुनाव हार गए हैं, फिर भी आप देख लेना वो संघर्ष करते रहेंगे। फिर कुछ लोग, जैसे सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल गया था कि भाई एक जाट आ रहा है तो दूसरा जीतने वाला भी जाट ही है। अरे ओ भाई साहब, मैं फिर से बोल रहा हूं, जातिवाद में मत फंसो। मैं पहले भी बोल रहा था, अब भी बोल रहा था। हनुमान बेनीवाल को आप जातिवाद में बांट रहे हो, रविंद्र सिंह भाटी को आप जातिवाद में बांट रहे हो। ये सिर्फ जाति के काम आने वाले थोड़ी हैं। मैंने जो पिछले समाज के नाम लिए तो वो सिर्फ एक समाज से थे क्या? बीकानेर का जो फौजी था अपना भाई, उसको शहीद का दर्जा दिलाया था, वो सिर्फ जातिवाद का काम है क्या? आप फिर से इन लोगों में फंस रहे हो। और ये कुछ बाहर के हैं, खींवसर के भी नहीं है, कुछ बाहर के ये फेसबुक हैं। इनको सिर्फ अपनी रीच बढ़ानी है, उसके चक्कर में ये क्या लोग करते हैं, सिर्फ जाति को टारगेट करने लग जाते हैं। हनुमान बेनीवाल जाति के टारगेट में मत रखो उसको। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि ये बंदा है ना, मन का सच्चा है। बात चाहे कड़वी कर देता हो, कभी कभी हो जाती है, शायद आपको भी बुरा लग गई होगी, तो आप अपने नेता को बोल सकते हैं वो बात कि आपने ये बात गलत बोली है, लेकिन मन का बुरा नहीं है। और जो इस बार चुनाव था ना, चाहे वोट सिर्फ खींवसर के गिरे हो, भावनाएं पूरे राजस्थान की थी, क्योंकि ये बंदा पूरे राजस्थान में काम आने वाला है। मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं। आप शायद सोच रहे होंगे कि आरएलपी का कोई कार्य करता है। नहीं भाई, मैं कोई जातिवाद में फंसने वाला आदमी हूं। क्षेत्रीय पार्टी है ना, होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां हो जाएंगी ना तो उनको जवाब कौन मांगेगा? भाई कोई भी योजना, सारी की सारी योजनाएं सबके लिए सही थोड़ी होती है। उसकी भी बात बोलने वाला कोई बंदा होना चाहिए ना। उसकी बात बोलने के लिए जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो नेता मैं बोल रहा था ना, वो जरूरी है। इनका संघर्ष बोलता है, सिर्फ जाति नहीं बोलती है। फिर आप फोन करोगे, भाई साहब आइए यहाँ पे, बंदा आधी आधी रात के लिए भी आपके पास चले जाते हैं। फिर आप उनको कैसे बुला देते हो? अरे थोड़े दिन पहले तो बात है, ये जो बीकानेर वाला जो काम हुआ था, सुबह से लेके पूरी रात तक वहीं थे। आप बताइए कितने नेता हैं? जो रविंद्र सिंह भाटी पहले थे, मैं बोल रहा हूं, आधी रात को जो गांव वाले थे ना, उनको पुलिस उठा के ले गई थी, आधी रात को चले गए थे। नेता ऐसे होने चाहिए। मैं कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये बंदे हकीकत में संघर्ष कर रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।